कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में एक बड़ा आतंकवादी हमला कल हुआ, जिसमें 7 लोकल्स और नॉन लोकल वर्कर्स, एक आर्किटेक्ट और एक डॉक्टर की यहां पर निर्मम हत्या कर दी गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा नामक आतंकी संगठन के एक ऑफशूट संगठन टीआरएफ यानी कि टेररिस्ट रेजिडेंट फ्रंट ने यहां पर ली है। और लगातार आपको बता दें कि ये आतंकी संगठन जो है पिछले कई सालों से लगातार यहां पर एक्टिव था। जिन 7 शख्स की जिनकी मौत हुई है इस आतंकवादी हमले में, जिन्होंने हत्या जिनकी की गई है, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। इनमें गुरमीत सिंह हैं, जो कि गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले हैं। इसमें डॉक्टर शाहनवाज हैं, जो कि बडगाम के रहने वाले हैं। ये लगातार वहां पर लोगों की सेवा कर रहे थे, देखरेख कर रहे थे। मोहम्मद हनीफ हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। अनिल कुमार शुक्ला हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और एक मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर, मैकेनिकल मैनेजर के तौर पर वहां कार्यरत थे। एक जेड मोड टनल का काम जहां चल रहा था। फहीम नासिर हैं, जो कि सेफ्टी मैनेजर थे, वहां पर काम कर रहे थे। और कलीम हैं, जो कि बिहार के रहने वाले थे। और जम्मू से शशि भूषण अबरोल, ये एक डिजाइनर आर्किटेक्ट के रूप में पिछले 5-6 सालों से वहां पर कार्यरत थे। और इन सब की निर्मम हत्या जो है वहां पर की गई। इसके अलावा करीबन 5 और लोग जो हैं वो इस आतंकवादी हमले में इंजर्ड हैं। कल जहां पूरे देश की सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांग रही थी, करवा चौथ का व्रत रही थी, उसी बीच क्या पता था कि शशि अबरोल की धर्मपत्नी को इस तरह की खबर वहां से आएगी। शशि अबरोल का परिवार पूरी तरह से टूटा हुआ है। उम्मीद यही थी कि कहीं ना कहीं वो घर आते, वो अपनी धर्मपत्नी की जो उन्होंने करवा चौथ रखा था उसे तोड़ते। पर एक दुखद खबर उनके पूरे परिवार के लिए आई। शशि अबरोल की एक धर्मपत्नी है, उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। बेटा जो है वो फर्स्ट ईयर में अभी इंजीनियरिंग करने ही अभी गया है बाहर। जम्मू कश्मीर में वो नहीं रहता है, नहीं यहाँ पर जो है वो स्टडी नहीं करता है। और उनके घर वालों ने, उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार, उन्होंने बताया कि 2 ही महीने पहले उनके शशि भूषण अबरोल के जो बेटा है उन्हें वो इंजीनियरिंग कॉलेज में भोपाल छोड़कर आए हैं। और उनकी बेटी 4th क्लास में पढ़ती है। शशि अबरोल अपने पीछे अपने माता पिता को भी छोड़ गए हैं, जो बुजुर्ग हैं, उस तरह से न सुन पाते हैं, न उस तरह से जो है वो एक्टिविटी कर पाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो इकलौते कमाने वाले थे, पूरे घर का खर्च जो है वही चलाते थे। पर जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में हाल ही में उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है और उसके बाद 2 ऐसे इंसिडेंट हुए। इससे पहले भी एक इंसिडेंट जो है वाकया आया था, जिसमें जो है वो एक गैर कश्मीरी मजदूर की यहाँ पर बॉडी जो है मिली थी, जिसे बुलेट इंजरीज थी, बुलेट वाउंड्स थे। वो दिखा रही थी कि किस तरह से आतंकियों ने उस पर हमला किया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। और उसके बाद अब इस तरह का वाकया सामने आना साफ तौर पर दिखाता है कि आतंकी बुखलाए हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी हुई है, खासतौर पर जो इलेक्शंस, विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए, जिस तरह से भारी बम्पर वोटिंग कश्मीर घाटी में हुई, उससे वो नाराज हैं, उससे वो कहीं ना कहीं बुखलाए हुए हैं। और यही कारण है कि टीआरएफ या इस तरह के जो आतंकी संगठन है वो जम्मू कश्मीर की शांति को पसंद नहीं कर रहे। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अब टारगेटेड किलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। पर अब किस तरह से उसे निपटा जाए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में जम्मू संभाग में बड़े आतंकी हमले हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनकी शहादत हुई। और अब इस तरह से निर्मम हत्याओं का सिलसिला, टारगेटेड किलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये अपने आप में बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक है और अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि सोनामार्ग और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर लिया है। उम्मीद है कि जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द ढेर कर लिया जाए। जानकारी ये सामने आ रही है कि सोनामार्ग के जिस कैंप में ये सारे लोग मौजूद थे, ये खाना खा रहे थे वहां पर एक मेस में। और 3 जगह, जिसमें कि मेस, मेन ऑफिस और एक और ऑफिस जो है एंट्रेंस के पास, वहां 3 जगह पर अलग अलग तरह से जो हमले हैं वो आतंकियों द्वारा किए गए। वहां पर जो अगर बात करें तो कंपनी के जितने भी लोग जो उस समय मौजूद थे पूरी तरह से डर गए। और कई सारे लोगों की इंजरीज भी जो हैं वो यहाँ पर हुई हैं, कईयों को बुलेट इंजरीज भी हुई हैं। और साथ ही साथ जो 7 लोग हैं, जिनमें शशि अबरोल माफ कीजिएगा जम्मू के हैं,
उनकी यहाँ पर निर्मम हत्या हुई है। हम उनके परिवार को सांत्वना देते हैं और इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आतंकी पकड़े जाएं या मारे जाएं और जम्मू कश्मीर से जो आतंकवाद का नामो निशान है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके, ताकि इस तरह के वाकया और हमें सुनने को ना मिले।